अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी गर्मियों में ठंडा, मीठा और रसीला तरबूज शौक से खाते हैं? क्या आप समझते हैं कि तरबूज एक ऐसी नेमत है जिसे किसी भी वक्त किसी भी चीज के साथ खाया जा सकता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपको चौंका देगी, क्योंकि चंद ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिनके साथ तरबूज खाना आपके मैदे, आंतों, जिगर और हाजमे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाज़ औक़ात लोग अनजाने में ऐसी ग़िज़ाओं के साथ तरबूज खा लेते हैं जिसके बाद पेट में शदीद गैस, बदहज़मी, उल्टी, दस्त, सीने में जलन और बाज़ सूरतों में फूड पॉइजनिंग जैसी कैफियत भी पैदा हो सकती है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अक्सर लोग ये गलती रोजाना करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि असल मसला कहाँ है। दोस्तों, तरबूज अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत है। इसमें पानी, विटामिन, मिनरल्स और कुदरती मिठास मौजूद होती है जो जिस्म को ठंडक पहुंचाती है, पानी की कमी को पूरा करती है और गर्मी के मौसम में तवानाई देती है। लेकिन हर अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल नुकसान भी दे सकता है। हिकमत और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक तरबूज बहुत जल्द हजम होने वाला फल है, जबकि कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जो देर से हजम होती हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ मैदे में पहुंचती हैं तो हाजमे का निज़ाम बिगड़ जाता है और यही तरबूज जहर बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे तरबूज किन ग़िज़ाओं के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ तरबूज खाने से क्या नुकसान हो सकता है, तरबूज खाने के फौरन बाद पानी पीना क्यों खतरनाक समझा जाता है, दही, कोल्ड ड्रिंक्स और तली हुई चीजों के साथ तरबूज क्यों मसला बन सकता है, किन लोगों को तरबूज एहतियात से खाना चाहिए, और आखिर में हम आपको तरबूज खाने का सही तरीका भी बताएंगे और असली और नकली तरबूज की पहचान भी करवाएंगे ताकि आप फायदा हासिल करें, नुकसान नहीं। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज आपको ऐसी मालूमात मिलने वाली हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दूध और तरबूज की। बहुत से लोग फ्रूट चाट, शेक या मुख्तलिफ ड्रिंक्स में दूध और तरबूज को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिकमत के मुताबिक ये इम्तिजाज हर इंसान को सूट नहीं करता। तरबूज की तासीर ठंडी और पानी वाली होती है, जबकि दूध निस्बतन भारी ग़िज़ा समझी जाती है। जब ये दोनों चीजें एक साथ मैदे में जाती हैं तो बाज़ लोगों का निज़ाम हाजमा इसे सही तरह बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैदे में गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, मतली महसूस होने लगती है, दस्त लग सकते हैं और बाज़ लोगों को शदीद बदहज़मी हो सकती है। खास तौर पर वो लोग जिनका मैदा कमजोर हो, जिन्हें IBS, तेजाबियत या बदहज़मी का मसला हो, उन्हें यह गलती हरगिज नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, सिर्फ दूध ही नहीं, कुछ लोग तरबूज खाने के फौरन बाद ठंडा पानी भी पी लेते हैं। ये आदत भी नुकसानदेह समझी जाती है, क्योंकि तरबूज खुद तकरीबन 90% पानी पर मुश्तमिल होता है। ऊपर से फौरन पानी पीने से मैदे के तेजाब पतले पड़ सकते हैं, जिससे हाजमा मुतासिर हो सकता है और इसकी वजह से पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है और बाज़ औक़ात हैज़ा भी हो जाता है। खास तौर पर गर्मियों में जब बाजार के कटे हुए या आलूदा तरबूज इस्तेमाल किए जाएं तो खतरा मजीद बढ़ जाता है। दोस्तों, एक और खतरनाक इम्तिजाज है तरबूज और तली हुई चीजें। बहुत से लोग समोसे, पकोड़े, बिरयानी या बारबेक्यू खाने के फौरन बाद तरबूज खा लेते हैं ताकि ठंडक मिले, लेकिन यही आदत मैदे को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि तली हुई ग़िज़ाएं देर से हजम होती हैं, जबकि तरबूज बहुत जल्द हजम होने वाला फल है। जब दोनों एक साथ मैदे में मौजूद हों तो फर्मेंटेशन शुरू हो सकती है, यानी कि खुराक मैदे में खराब होने लगती है, जिससे गैस, सीने की जलन, भारीपन, मैदे में दर्द और सुस्ती पैदा हो सकती है। और दोस्तों, कुछ लोग तरबूज के साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं। ये आदत भी मैदे के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी, गैस और केमिकल्स की मिकदार ज्यादा होती है, जबकि तरबूज पहले ही कुदरती मिठास रखता है। दोनों एक साथ लेने से शुगर अचानक बढ़ जाती है, मैदे में गैस बढ़ सकती है और जिस्म में सुस्ती पैदा हो सकती है। खास तौर पर डायबिटीज के पेशेंट को यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और अब वो बात जो शायद आपको हैरान कर दे, बाज़ लोग रात को देर से तरबूज खाते हैं फिर फौरन सो जाते हैं। ये आदत भी नुकसानदेह है, क्योंकि रात के वक्त हाजमा सुस्त हो जाता है। अगर ज्यादा मिकदार में तरबूज खाया जाए तो बार बार पेशाब आ सकता है, नींद मुतासिर हो सकती है और मैदे में भारीपन महसूस होता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि तरबूज खाने का सही तरीका क्या है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज हमेशा अकेले खाना से बेहतर समझा जाता है। खाने के फौरन बाद ना खाएं, खाने से कम एक घंटा पहले या 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। कटा हुआ तरबूज ज्यादा देर खुला ना छोड़ें,
फ्रिज में रखा बासी तरबूज एहतियात से इस्तेमाल करें और अगर मैदा कमज़ोर हो तो कम मिकदार में खाएं। याद रखिए, हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है। जो चीज़ एक शख्स को फ़ायदा देती है तो वो दूसरे को नुकसान भी दे सकती है। इसलिए अपने जिस्म के इशारों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तरबूज खाने के बाद आपको बार बार गैस, पेट दर्द, मतली या बदहजमी होती है तो फौरन अपनी खुराक पर तवज्जो दें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। दोस्तों, गर्मियों में तरबूज तकरीबन हर घर में ही खाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अच्छे और खराब तरबूज की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि बाहर से खूबसूरत नजर आने वाला तरबूज अंदर से खराब, बेजायका या बाज़ औक़ात सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर आए दिन ऐसी वीडियोस वायरल होती रहती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि तरबूज को लाल और मीठा बनाने के लिए खतरनाक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये बात लोगों में खौफ भी पैदा करती है और उलझन भी। आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई इंजेक्शन वाला तरबूज मौजूद होता है? अगर हाँ, तो इसकी पहचान कैसे की जाए और ऐसा तरबूज हमारी सेहत पर क्या असर डाल सकता है? लिहाजा वीडियो में हमारे साथ ही जुड़े रहिए ताकि आप चंद सेकंड में अच्छे और मशकूक तरबूज की पहचान कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर गैर मामूली सुर्ख तरबूज लाजमी नुकसानदेह नहीं होता। कुछ अक़साम कुदरती तौर पर ज्यादा सुर्ख और मीठी होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गलत तरीके से उगाए गए या ज्यादा केमिकल वाले फल सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कहा जाता है कि कुछ व्यापारी तरबूज को जल्दी बड़ा या ज्यादा सुर्ख दिखाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। अगरचे हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि मशकूक तरबूज की पहचान कैसे की जाए। पहली निशानी है गैर मामूली चमकदार रंग। अगर तरबूज अंदर से इतना ज्यादा शौक सुर्ख हो कि गैर कुदरती लगे और इसका रंग अजीब तरीके से चमक रहा हो तो एहतियात की जाए। कुदरती तरबूज का रंग ताज़ा और मुतवाजन होता है, जबकि बाज़ मशकूक तरबूज बहुत ज्यादा मसनूई सुर्खी लिए होते हैं। दूसरी निशानी है अंदर सफेद या पीली लकीरें। अगर तरबूज काटने पर अंदर सख्त सफेद या जर्द रेशे और मोटी लकीरें नजर आएं तो ये बाज़ औक़ात गैर मुतवाज़न नशोनुमा या ज्यादा केमिकल की इलामत होता है। तीसरी निशानी है जायका गैर मामूली होना। अच्छा तरबूज हल्की कुदरती मिठास रखता है। अगर तरबूज खाते ही जुबान पर जलन, केमिकल जैसा जायका या अजीब सी चुभन महसूस हो तो फौरन खाना बंद कर दें। चौथी निशानी है बहुत जल्दी गल जाना। अगर तरबूज बाहर से ठीक लग रहा हो लेकिन अंदर से नरम पानी छोड़ने वाला या जाग वाला निकले तो ये खराब या गैर मायारी हो सकता है। पांचवी निशानी है काटते ही तेज हो जाना। कुदरती तरबूज हल्की ताज़ा खुशबू देता है। अगर इसमें खट्टी खमीर जैसी या अजीब बदबू आए तो इसे हरगिज इस्तेमाल न करें। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे तरबूज के मुमकिन नुकसानात की। अगर कोई फल ज्यादा केमिकल आलूदगी या खराबी का शिकार हो तो इससे पेट खराब हो जाता है, उल्टी या मतली होती है, दस्त लग जाते हैं, मैदे में जलन पैदा हो जाती है और फूड पॉइजनिंग का बायस बन जाता है। खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट खवातीन और मैदे के पेशेंट्स को बहुत एहतियात करनी चाहिए। दोस्तों, याद रखें, खौफ फैलाने की बजाय एहतियात और समझदारी ज्यादा जरूरी है। हर सुर्ख तरबूज खतरनाक नहीं होता, लेकिन खराब या मशकूक फल से बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।